नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद यूट्यूब प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज मैं यहां पे बात करूंगा हाई स्कूल टीचर को लेकर, साथ ही साथ में बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पीजीटी का बात करूंगा। कितने पद आएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और सैलरी कितनी मिलती है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया है, यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो अधिसूचना जारी किया है, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इस अधिसूचना में क्या बदलाव किए गए हैं, तमाम चीजें समझेंगे। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखने से पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ मैं समझाऊंगा कि आपको सर्टिफिकेट्स में क्या चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए जिससे आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी पूरे झारखंड में एक बदलाव किया गया है, वो ये है कि 10th और 12 यहीं से, यानी झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो टोटल चीजें देखेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हाई स्कूल टीचर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 पहले जो बना था, पूर्व में 2015 के बेस पे बना था, और 2017 में हाई स्कूल टीचर की बड़े पैमाने पर भर्ती आई थी, जिसका अभी भी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कारण था 13-11 जिले जो उस समय हुए थे, सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट, उसका भी जजमेंट जल्द ही आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे हाई स्कूल टीचर जो है 2017 में पहले आया था। अब बदलाव क्या हो गया है, अब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो ये है कि सब्सिडरी के आधार पे कोई टीचर बन नहीं सकता है। उन्होंने कहा है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से कहना है कि आप 3 वर्ष जिस सब्जेक्ट में आपको नियुक्त होना है, यानी हाई स्कूल टीचर मैं आपको बना रहा हूं, तो जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनेंगे उसमें 3 वर्ष तक पढ़ाई किए होने चाहिए। अब आप बताइए, कोई भी आप ग्रेजुएट करते हैं, चाहे वो कला हो, वाणिज्य हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, है ना, विज्ञान, कला या वाणिज्य, कोई भी, तो आप 2 सालों तक तो सब्सिडरी को पकड़ के बैठते हैं, मतलब 2 साल सब्सिडरी को पढ़ते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हुआ है, या मैं एक बात करता हूं कि कोई हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री उसका मान लीजिए ऑनर्स है और पॉलिटी सब्सिडरी में है, तो आप 2 ही साल तक पढ़ते हैं। तीसरा साल आपका वो पढ़ाई नहीं होता है, केवल MIL हिंदी और बाकी मेन पेपर आपके होते हैं। तो अब आप सब्सिडरी के आधार पे हाई स्कूल टीचर में नियुक्ति आपकी नहीं होगी, ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव क्या है, अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कह रहा है, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये बातें कही है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 22 फरवरी 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से। आपने देखा भी होगा, बड़ा बदलाव जो हुआ है वो समझ लीजिए, यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला, नियुक्ति वाले विषय में 3 वर्षीय कोर्स यानी स्नातक, ये देखिए 3 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन, ये देखिए बीएड धारी जो हैं हमारे राज्य में बहुत हैं। अब बीएड धारी 2009 के पूर्व वाले भी हैं, 2009 के बाद वाले यानी अब तक। तो 2009 से अगर आप पूर्व वाले में हैं तो कंडीशन क्या फॉलो करता है, देखिए 2009 से पूर्व वालों के लिए है कि स्नातक में, यानी आप ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब इसका पूरा डिटेल्ड मैं वीडियो एक और बनाऊंगा आफ्टर नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए। दूसरा, या यदि आप 2009 से पूर्व वाले हैं तो आपका स्नातक में 45%, साथ ही साथ बीएड, या अगर ये नहीं है तो स्नातकोत्तर 45% और बीएड या एमएड अगर वगैरह की है तो वो दे सकते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन एक है। दूसरा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज रखा गया है, छूट। किसको छूट दिया जाएगा, तो SC ST और दिव्यांगजन, इनको 5% छूट है। यानी अगर ग्रेजुएशन ये किए हैं 40% के साथ तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, 5% यहां पे छूट है, ठीक है। दूसरा कंडीशन आता है कि जो 2009 के बाद वाले हैं, जो 2009 के बाद बीएड धारी हैं, उनका क्या है, तो उनका देखिए स्नातक में होना चाहिए आपको 50%, ठीक। अब ये रूल थोड़ा चेंज हो गया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका 49%, 48%, तो अभी तक के अकॉर्डिंग वो बाहर हो जाएंगे फिर। लेकिन 2009 के बाद वाले तो स्नातक चाहिए आपको 50% प्लस बीएड। अगर ये नहीं है, मान लीजिए आपने 48% के साथ किया और बीएड किया, लेकिन आप पीजी भी किए हैं जिसमें आपका 50% है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। या अगर ये नहीं है तो आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी 50% प्लस बीएड या एमएड वगैरह की है तो वो चलेगा। छूट यहां भी SC ST और दिव्यांगजन को 5% यानी 45% पे आप आ जाइएगा। अब सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, ये वाला, कि अगर कोई आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है, जैसे जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे, आप अगर आरक्षण का लाभ नहीं लीजिएगा तो आपको चाहिए 10th और 12 यही झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे कोई एक बच्चा है या बच्ची है ना,
आप तो गार्जियन हो गए होंगे, बीएड वगैरह करके बहुत दिन से बैठे होंगे। तो राज्य से अगर कोई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो राज्य से ही, मतलब झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ खाली 10th नहीं 12th भी पास होना चाहिए। मतलब दोनों आप पास हैं तभी आप यहाँ फॉर्म भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। भले ही आपके परदादा यहाँ के खतियानधारी हैं, आपके पास प्रॉपर रेसिडेंशियल है, कोई मतलब नहीं बनता है। और अब रहा सवाल कि सर ये क्या सबके लिए इंप्लीमेंट होता है? नहीं। जो आरक्षण का लाभ लेंगे, अब मैं दिखा देता हूं आरक्षण का लाभ कौन लोग लेंगे। सबसे पहला आरक्षण का लाभ लेने वाले ईडब्ल्यूएस, इससे बिल्कुल परे हैं। BC 1 and 2 इससे बिल्कुल परे हैं। SC and ST इससे परे हैं। और दिव्यांगजन इससे परे हैं। मतलब ये अगर, मतलब इसको समझ लीजिए, जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होगा या बच्चियां होंगी वो क्या करेंगे, 10th और 12th यहीं से होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म भराएगा। और बाकी जितने भी हैं, ईडब्ल्यूएस हो, BC 1 हो, BC 2 हो, SC ST हो, ये कहीं से भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेके आपका हाई कोर्ट में वर्तमान टाइम में मामला गया है, रमेश हंसदा वर्सेस झारखंड स्टेट। उसकी भी सुनवाई चल रही है, जल्द ही उसका भी डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट ने एक बात बोला है, मौखिक टिप्पणी किया है कि सरकार क्या झारखंड के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बांध के रखना चाहती है। अब कोर्ट ने टिप्पणी किया तो उम्मीद ज्यादा यही है कि रमेश हंसदा साहब जीत जाएंगे। अब यहां पे समझाता हूं, वो देखने वाली बात होगी जब बात होगी। अब यहां सबसे मेन चीज है कि कुल संभावित पद कितने होंगे। अब इसको आप नोट दिमाग में कर लीजिएगा। तो टीजीटी जो हाई स्कूल टीचर आएगा लगभग 14,000, लगभग मैं बोल रहा हूं, संभावित पद, संभावना मतलब समझ लीजिएगा 14,000 पद आएगा, तो एकदम लग जाइएगा आज से। और पीजीटी के लिए कितना आएगा, लगभग 1800 पद आएगा, लगभग। ठीक, इसका हो चुका है, हाई स्कूल टीचर का तो हो चुका है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये जब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हैं तो आप 11-12 के बच्चों को पढ़ाइएगा। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जब आप बनिएगा तो आप किसको, हाई स्कूल वाले को पढ़ाइएगा। अब देखिए सैलरी कितना मिलता है, अब मैं बता देता हूं। जो हाई स्कूल टीचर आप बनेंगे तो इसकी सैलरी लगभग कितनी होगी। सैलरी जब आप देखिए, इसको बढ़िया से समझिएगा, बेसिकली समझा देता हूं। यदि आज के डेट में किसी की नियुक्ति होती है, मान लीजिए 2022 में किसी मंथ में होती है, तो उसको सैलरी कट कुट के हाथ में लगभग 50 से 55 हजार मिलेंगे, 50 से 55 हजार मिलेंगे। अब लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, जो 2017 की बहाली जो हुई थी, जिसकी लगभग 18-19 में प्रक्रिया पूरी की गई थी, और अभी भी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कारण क्या है, वही सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके केस चल रहे हैं, कुछ विषयों की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो जिनका हो चुका है उनको सैलरी कितना मिलता है, तो उनको लगभग मतलब 65 से 70 हजार सैलरी। अब देखिए इसमें अंतर कैसे आ गया। अब कहिए सर हम लोग आज, तो देखिए इसमें है कि टीए डीए हमेशा बढ़ते रहता है। डीए लगभग 33% बढ़ता है, लगभग, जहां तक मेरी नॉलेज है ना। तो सैलरी आप अगर आज के डेट में नए नए टीचर हाई स्कूल के बनते हैं तो 50 से 55 हजार आपको हाथ में हैंड में मिलेगा, लगभग। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत कटता है। अब सर्टिफिकेट्स की बात कर लेता हूं। सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको आज बताता हूं, सबसे पहला काम आप कीजिएगा, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मिलाइएगा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, मैं इसको ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन लिखता हूं, और पीजी में और बीएड में, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट्स जो मैं बता रहा हूं यही तो आपका पहचान है, यही पूंजी है, इसी के आधार पे आप आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स के आधार पे ही आप भारत में कोई काम कर पाते हैं। नई सर्टिफिकेट से क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। आज आप कहीं भी जाते हैं, सिम लेने जाते हैं, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई से दूर है, मतलब नहीं सिम, तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड। वो फिर आपको चाहिए या तो वोटर कार्ड दीजिए, तो एक सर्टिफिकेट ही वो एक तरह से। आप आधार कार्ड ऐसे थोड़े बनवा लीजिएगा, बनता है क्या आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो मूल प्रमाण पत्र है ओरिजिनल और मार्कशीट, ये दोनों चीजों में मिलाइएगा कि 10th में नाम, आपका नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये एकदम हूबहू 12 में भी होना चाहिए सेम। जैसे मान लीजिए 10th में किसी का नाम है रमेश, RAMESH, ये स्पेलिंग है रमेश, मान लीजिए इसका नाम है तिवारी, TIWARI, तो ऐसा ही सेम आपका मैट्रिक के बाद वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं सब में होना चाहिए। अगर किसी का रमेश की जगह S छूट गया, चाहे H छूट गया, तिवारी में I की जगह Y हो गया, सुधार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम लेगी JSSC, और JSSC के वेरिफिकेशन में ये सारे चीजों को बहुत बारीकी से देखा जाता है। आपका नाम एकदम हूबहू होना चाहिए, फिर वही नाम आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसमें। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको रेसिडेंशियल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आरक्षण
आरक्षण ले ही नहीं रहे हैं। तो रेसिडेंशियल उनके लिए जरूरी है जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अब मैं सर्टिफिकेट्स बता देता हूं कैसे होना चाहिए। तो ये मिला लीजिएगा, एकदम हूबहू जैसे है वैसे होना चाहिए। मतलब 10th में नाम अगर ऐसे है तो 12 में भी ऐसे होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी ऐसे होना चाहिए, और बाकी जो जितने भी सर्टिफिकेट्स है सब में। अब मान लीजिए आधार कार्ड में रमेश की जगह महेश है तो सुधर जाएगा, आधार कार्ड वाला मैटर ही नहीं है। आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो सही होना चाहिए, बाकी तो बन जाता है, बाकी तो सुधर जाएगा तुरंत, ये भी सुधर जाता है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट्स की बात करता हूं। मैं एक नंबर आपको दे देता हूं सुविधा के लिए आपकी, है ना। उस नंबर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जिनको भी सर्टिफिकेट्स के मामले में, तो वो आप मुझसे व्हाट्सअप से के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी हो आपकी तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। एक नंबर मैं दे देता हूं आप सभी को, ये नंबर लिख लीजिए 70, है ना, 706193 ठीक है। ये आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी समाधान पा सकते हैं जो दिक्कत परेशानी हो। सर्टिफिकेट्स मैंने बता दिया। अब आते हैं रेसिडेंट, ये जो आपको यहाँ पे बनवा के देने हैं, यानी ब्लॉक लेवल से या एसडीओ के ऑफिस से। अब रेसिडेंशियल जिनको भी आरक्षण का लाभ लेना है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, BC 1 and 2 हो, या SC ST हो, या दिव्यांग जन जो भी हैं। अब रेसिडेंशियल देखिए क्या है, इसका क्राइटेरिया बन जाएगा, अभी तक तो हालांकि यार नहीं आया, लेकिन आमतौर पे जितने भी JSSC नोटिफिकेशन दे रही है उसमें हूबहू यही है। तो आप इस स्तर से मिला लीजिएगा। यदि रेसिडेंशियल बना है, जो मैं डेट बता रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बना है तो अभी से बनवाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 14,000 के लिए, देखिएगा भीड़ इतनी हो जाती है ब्लॉक में कि जल्दी काम नहीं होते हैं, है ना। अभी जैसे CGL का फॉर्म आया था तो देखिए ब्लॉक वाला काम हो ही नहीं रहा, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। रेसिडेंशियल चाहिए 2/6/2016 को, या उसके बाद का बना हुआ है तो SDO से बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैलिड है। दूसरा है 19/7/2019 को, या इसके बाद यदि आपने CO से बनवाया है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो वो चलेगा, तब भी वो वैलिड है। अब EWS की बात करते हैं। जिनका भी EWS CO लेवल, SDO लेवल या DC लेवल से बना हुआ है, आमतौर पे CO SDO बनाते हैं, तो ये आपको मिलता है कौन सा, EWS प्रमाण पत्र नहीं, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मिलता है, मतलब EWS समझ लीजिए। कब का होना चाहिए तो लिख देखिएगा, सबसे ऊपर लिखा होगा 2022, यहाँ पे ईयर 2022 अगर है तो आप इस साल 2022 के लिए वैलिड है। 21 होगा सीधे नया बनवा लीजिएगा। एक तो ये हो गया। अब BC 1-2 की बात करते हैं। ठीक है, अब 25/2/2019 को या इसके बाद CO से यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 29/8/2012 को या इसके बाद SDO या DC से निर्गत है, वो भी चलेगा, है ना। SC ST की बात करें, 25/2/2019 को आपका जाति प्रमाण पत्र CO से बना है तो चलेगा, या SDO या DC से पहले निर्गत है तो वो भी चलेगा। इसका मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के बाद बता दूंगा, समझा दूंगा। निःशक्त प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4-9 पर आधारित है, जो कि मैं कभी दिखा दूंगा आपको। तो ये भी आप जो हैं वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फायदा बहुत मिलना है। यहाँ देखिए, यहाँ फायदा मिलेगा, फिर यहाँ फायदा मिलेगा, फायदा ही फायदा है। तो टोटल कुल मिलाकर ये चीजें हैं, आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट्स को लेके बिल्कुल सचेत रहिएगा। आज के आज सब लोग मिला लीजिए सर्टिफिकेट्स। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट और बहुत सारे बच्चों के फोन भी आते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मुझे मैसेजेस आते हैं, सर्टिफिकेट्स बहुत सारे बच्चे भेज देते हैं। वो मतलब मैंने जब से ये वीडियो पहले CGL वाला बनाया था तब से उनका देखा मैंने, लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा। अब कई बच्चों को मैं गाइड कर दिया कि जाइए आप सुधरवा लीजिए, सुधरवा भी रहे हैं। तो आप एक बार मिला लीजिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बाकी ये सर्टिफिकेट्स आप अभी बनवा लीजिए। और इसका सिलेबस पहले जो था वो तो ये था कि 1 पेपर था, 2 पेपर था, ठीक समझिएगा, 2 पेपर। अब लैंग्वेज वाइज आएगा, साहब सब कुछ आएगा डिटेल में, तो नोटिफिकेशन के बाद में एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अब उसमें क्या था कि एक पेपर तो रहेगा हिंदी और इंग्लिश जनरल, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा मेन पेपर। जैसे कोई हिंदी ऑनर्स किया है, समझिए इसको, कोई हिंदी ऑनर्स किया है, अगर वो फॉर्म इसमें भरता है तो वो आपका हिंदी ऑनर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई पॉलिटिकल साइंस है
तो उसका सब्सिडरी पेपर से 50% और आपका मेन पेपर से 50%, क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के मतलब टीचर नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे आर्ट्स बैकग्राउंड के। साइंस वाले साइंस टीचर कहलाते हैं, स्कूली शिक्षा में तो ऐसे ही चलता है। तो वो मैं नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगा। एज का जहां तक सवाल है कि एज कितना होगा, तो लगभग 40 साल तक जनरल कैंडिडेट के हैं, जहां तक मुझे याद है। मैं अपनी मेमोरी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि लगभग 40 साल उम्र है, और बाकी मैं नोटिफिकेशन के बाद क्लियर कर दूंगा कि कितना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।